ओम शांति। 2 फरवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य की मुरली का सार आज शिव बाबा कहते हैं। शिव भगवान वाच है, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। मीठे बच्चे तुम मुझे ही याद करो। शिव बाबा कहते हैं मुझे ही याद करो। कोई देहधारी को याद करने से पाप नहीं करती है, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। जितना देहधारी को याद करेंगे उतना और ही दुखी होते जाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं जितना बाबा को याद करेंगे उतना हम पवित्र पावन बनते जाएंगे और सुखी बनते जाएंगे। स्वर्ग दुनिया में, सुखी दुनिया में राज्य करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे ही याद करो। देहधारी को याद करने से दुख मिलता है, शिव बाबा को याद करने से सुख आनंद मिलता है। तो बाबा कहते हैं मुझे ही याद करो और क्योंकि शिव बाबा आए हैं, मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। स्वर्ग दुनिया में ले चलने के लिए, सुखी दुनिया में ले चलने के लिए शिव बाबा आए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं किसी देहधारी को याद नहीं करना है, मुझे ही याद करो। प्रश्न, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। तो बाबा कहते हैं जिन बच्चे से गफलत होती है उनके मुख से ऐसा शब्द निकलता है कि तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते यह बोल पुरुषार्थी बच्चे के नहीं है। जिन होगा देखा जाएगा, थोड़ा सा तो मिल ही जाएगा, इतने में संतुष्ट नहीं होंगे। तकदीरवान बच्चे पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते यह बोल पुरुषार्थी बच्चे के नहीं, ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करते रहना है, स्टॉप नहीं करना है कि जितना पाना होगा मिल जाएगा करके स्टॉप नहीं करना है, पुरुषार्थ करते रहना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने तो गफलत मत करो। गीत, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे तो कल रुला न देना। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक नंबर, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सत्प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। खुशी में रहने के लिए याद में मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सत्प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरा वर्ष का अधिकारी बनना है। ऐसे नहीं, पुरुषार्थ में स्टॉप नहीं करना है। जो तकदीर में होगा देखा जाएगा, मिल जाएगा, स्वर्ग में आ जाएंगे, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं सेवा, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते रहना है अंतिम सांस तक। आज बाबा ने वरदान दिया है हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट मोह भव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्ट मोह भव। विस्तार, नष्ट मोह बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तित कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उससे और ही बिगड़ते हो,
क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्ट मोह बनो। स्लोगन: ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं: आपसी विश्वास और एकता। जहाँ संगठित रूप में सभी की एकमत है, आपस में एक दो के प्रति विश्वास है, वहाँ सफलता गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। अच्छा, ओम शांति।